हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम एक बार और लेके आए हैं एक और इंस्पिरेशन स्टोरी जो पावर लिफ्टिंग के फील्ड से ही हैं। ठीक है, एक और सदस्य आनंद यादव जी को यहाँ पे बुलाए हैं। रिकॉर्ड सिर्फ वजन का नहीं होता, यह एक हौसला होता है, अनुशासन, जोखिम से लड़ने का। और उसी कहानी को आज हम सुनते हैं, एक पावर लिफ्टर की असली कहानी मिस्टर आनंद यादव जी की। तो यादव जी, आप हमें बताना चाहेंगे आपने पावर लिफ्टिंग कहाँ से प्रारंभ करी? सर लिफ्टिंग तो मैंने शुरू ऐसे की थी जब मैं 9th क्लास में आया था। तो मेरा एक दोस्त था, वो जिम के बारे में बताया करता था, उसकी बॉडी भी ठीक थी। तो मैं चोरी छुपे मैंने जिम जाना शुरू कर दिया था। घर पे बोलता था कि मेरी एक्स्ट्रा क्लास है तो मैं वहाँ रहूँगा। एक्स्ट्रा क्लास के फीस के पैसे भी ले ली जिम के। ऐसा था कि घर पे मैंने बता दिया था कि मैं ऐसे जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा एक काम कर कि 10th तेरी हो जाए, उसके बाद तो अपना कंटिन्यू कर लियो। हमने ठीक है। फिर 10th हो गई, फिर मैंने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे जिम जाना शुरू करूँगा मैं। तो उन्होंने कर ले तो अपना। अब ऐसा था, जो मेरे साथ जाते थे उनसे बहसबाजी में एक बार डेड लिफ्ट की वो हो गई थी, बहस के लगाते हैं कौन कितना मारता है। उस टाइम मेरा बॉडी वेट था अराउंड 66 था, मेरा कुछ ऐसे वेट था। 66 केजीज था। ये किस सन की बात है सर? किस ईयर की? 2018-19 की बात है। 2018 में। हाँ। ओके। उस टाइम पे जब लगाई तो मैंने लगाई थी 125 केजी की, मैंने डेड मारी थी। डेड लिफ्ट जिसे कहते हैं। तो उस टाइम जो मेरे साथ वाला था वो मुझसे 10 किलो ज़्यादा था। अच्छा। हाँ। और उसने लगाई थी 120, मैंने लगाई थी 125। तो बहसबाजी में जीत गया था मैं। फिर तो वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हाँ, रहा वो आपका। स्टार्टिंग पॉइंट था। बट ये आइडिया नहीं था कि मैं लिफ्टिंग ही करूँगा। तो तब मुझे ये पता नहीं था कि लिफ्टिंग का ये होती भी लिफ्टिंग का इसका कोई गेम भी है, इसका कोई कंपटीशन भी हाँ। होता? फिर जो मेरे कोचिंग के सर थे उनके फ्रेंड करते लिफ्टिंग करते थे। तो उनसे मेरी बात होती थी बहुत सारे कि सर लिफ्टिंग वगैरह करने, तो कोई है? तो उन्होंने कहा मेरा एक दोस्त है, उन्होंने अपना नंबर दिया। वो थे एमयू में थे वो जी। तो मैंने उनसे बात की कि सर मैं ऐसे हूँ। उन्होंने कहा हाँ मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था। तो मैं उनके पास गया, जब उन्होंने मेरी स्क्वाट बेंच डेड जब तीनों चेक किया, उन्होंने तुम्हारे में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। तब वहाँ से फिर मेरा गेम धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। और जिला फिरोजाबाद से हैं। जी जी। तो पापा पुलिस में है तो यहाँ पोस्टिंग थी। तो यहाँ अपना वही यहाँ क्या अलीगढ़ में कहाँ पे पोस्टिंग थी? अलीगढ़ में शासनी गेट पे थी उस टाइम। शासनी गेट पे। जी जी। और जो मैंने अपना पहला गेम खेला था वो मैंने अलीगढ़ ओलंपिक्स खेला था। उस टाइम पे मैं 2019 या 20 में कोई के आसपास खेला था मैंने। अच्छा अच्छा। उसके जस्ट 2 महीने बाद मैंने नुमाइश में जो गेम होते हैं वो खेले थे, एग्जीबिशन में जो हाँ, गेम होते हैं। जी। और दोनों में ही मेरी फर्स्ट प्लेस आई थी। अच्छा अच्छा, गोल्ड मेडल रहे दोनों में? हाँ, दोनों में गोल्ड रहा था। और मज़े की बात ये थी कि वहाँ पे कंट्रोवर्सी ये हो गई थी कि इसका वेट ज़्यादा है। और जो मुझे खिलाने लगे थे वो उन्हीं के दोस्त थे। जब उन्हें पता पड़ा कि ये अपनी जिम का है तब वो शांत हुए थे। तो सर आपने जब पहली बार वेट उठाया, हाँ, तब आपको ऐसा लगा था कि मैं इस पावर लिफ्टिंग की फील्ड में आऊँगा? उसके आपके मन में क्या चल रहा था? उस वक्त तो ये था कि बस वेट रखा था और बहस चल रही थी, हमने उठा दिया था। कोई ये था नहीं कि ये गेम भी होता, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गेम भी होता है कोई। तो मुख्य कारण क्या रहा इस गेम को चुनने का? जो बस सीधी बात है, मुझे पढ़ने का शौक बिल्कुल नहीं था। मुझे कुछ बहाना चाहिए था, मुझे बहाना मिल गया था। अच्छा। तो मैंने फिर उसी को कंटिन्यू कर दिया। फिर ये कि जब मेरी परफॉर्मेंस बढ़ रही थी, अच्छी लग रही थी और मैं जीत रहा था, तो एक अंदर से हुई कि अब यही करना है। ओके। तो मैंने घर पे बोल दिया कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं यही करूँगा। तो घर वालों की क्या प्रतिक्रिया रही इस चीज़ में? अब पापा का सपना था कि मैं एनडीए करूँ, लेकिन जो मेरे 8th के ग्रेड्स थे वो देख के वो समझ गए कि ये पढ़ेगा तो है नहीं। हाँ जी। अब उन्होंने कहा तू जो करना है तो कर, हम ते सपोर्ट कर रहे हैं, तो तू जो करना है वो अपना करता रहे। जी जी जी। और आज तक मेरे पिताजी ने मुझे, मेरे पिताजी ने क्या, मेरे किसी फैमिली मेम्बर ने मुझे आज तक स्टेज पे नहीं देखा। अच्छा। हाँ। और उन्हें ये नहीं पता कि मैं गेम तो करता हूँ, लिफ्टिंग है मेरी, उन्हें ये नहीं पता गेम में होता क्या है। आपके फादर पुलिस में हैं और उन्होंने आज तक आपका गेम नहीं देखा? आज तक गेम नहीं देखा, जबकि कई बार तो बहुत से कुछ के तो वो पसंद नहीं करते, वो पसंद नहीं करते इस गेम में आप आए हैं या फिर कोई और रीज़न है? नहीं पसंद किए, देखो उन्हें वैल्यू तो पता है, गेम अच्छा है, गेम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन वही है ना कि मेरे फादर शुरुआत से पढ़ाई में रहे हैं, शुरुआत। तो सर ये आपने जब स्टार्ट करा तो ये बहुत जोखिम भरा गेम है। हाँ। तो उस जोखिम की आपको पहले से पता थी? नहीं, देखो मैं बताऊँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये इसमें चोट भी लगती है क्या है। वो हर गेम में होता है चोट का तो। बट मैंने लेकिन इस गेम में ज़्यादा जोखिम रहा है। हाल ही में इंसिडेंट देखा
मथुरा में एक का हाथ हाँ हाँ, ब्रेक हो वो गया। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब आगे चलते हैं सर। तो जब आपने पहला रिकॉर्ड बनाया हाँ तब आपको कुछ उसके कुछ यादगार पल हैं आपके जहन में, अच्छे से। तो थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ऐसा था कि मेरा फर्स्ट इक्विप्ड कंपटीशन था वो नेशनल का, जी। और लाइफ का सेकंड नेशनल था वो मेरा। ये किस ईयर की बात है सर? ये 2022 की बात है। अच्छा, 2022 में। ठीक मैंने है। पहली बार फुल इक्विप लिफ्टिंग का पहला नेशनल में खेलने गया था, और जो स्टेटस का था वो भी बहुत ऐसा है कि कोई तैयारी नहीं थी, गया था और 9 लिफ्ट में से मेरी 5 लिफ्ट फेल थी। अच्छा। और वो भी मुझे तो बाद में पता पड़ा जब मैं घर पे आया कि तुम्हारा गोल्ड लगा है, तुम्हें खेलने जाना है। तो जब वहाँ गए उस टाइम पे मैं ट्रेनिंग कर रहा था दिल्ली में। अंकित खत्री करके एक कोच है, बहुत बढ़िया इंसान है, मतलब बात करने में हर चीज़ में जो होता है ना, डाउन टू अर्थ एथलीट, एक इतने अच्छे लेवल पे होने के बाद भी और इंडिया की इतनी हैवीएस्ट बेंच होने के बाद उनमें कोई एटीट्यूड नहीं, बात करने में बहुत मतलब जो होता है ना पोलाइट बंदा, कि बंदा बात करे और फैन हो जाए उनका, वो बंदा ऐसे है। मैं वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था, इक्विप्ड की स्टार्टिंग भी उन्होंने कराई थी। जी जी। मैं कॉस्ट्यूम तो लिया था बट खेलने का कैसे ट्रेनिंग पता नहीं, तो मैं वहाँ गया था। तो वहाँ ट्रेनिंग करी, तो 3 महीने में मैंने 170 केजीज नहीं 180 केजीज की बेंच अचीव कर ली थी मैंने। और जूनियर का नेशनल रिकॉर्ड था 150 केजीज का, 150 या 155 केजीज का था, और मेरा पहला अटेम्प्ट था 150 किलो का था। अच्छा। हाँ, अब वो वहाँ हुआ ये था कि मैं जो स्क्वाड होती है इसमें 3 वो होते हैं, स्क्वाड बेंच डेड, तीनों के 3 अटेम्प्ट होते हैं। मैं स्क्वाड में वॉश आउट हो गया था। ओके। हाँ, और नेशनल में ये होता है कि अगर आप स्क्वाड में वॉश आउट हैं तो आप आगे खेल सकते हैं, क्योंकि सबके इंडिविजुअल मेडल होते हैं। जी। तो जब मेरी स्क्वाड तीनों फेल हो गई थी, मैं अपना किट बैग पैक करके मैं बैठा हुआ था। एक बार मेरा नाम अनाउंस, मैंने कहा मेरा तो नाम तो मेरा ही है। फिर मेरे फ़ोन आता जो मेरे साथ गए थे कि तो तेरा नाम बोल रहा है। तब मैं चेक करके आया, मैंने जल्दबाजी में कॉस्ट्यूम पहनी, जल्दबाजी में वार्म अप किया, जाके सीधा स्टेज पे गया। तब मैंने सेकंड अटेम्प्ट लिया 150 केजीज का, वो लिफ्ट मेरी पास हो गई। अरे वाह। अब मेरे पास एक अटेम्प्ट था, या तो मैं उसमें लिफ्ट पास कर लूँ या रिकॉर्ड ब्रेक कर दूँ। मैंने कहा मैं फाइट लूँगा, जो होगा देखा जाएगा। मैंने अपनी लिफ्ट लिखाई 160 केजीज की, बट जो हमारे स्टेट के मैनेजर थे उन्होंने मेरी कर दी 157 सेफली के लिए। उन्होंने कर दी, वहाँ वेट लग गया, मैं गया मैंने वो अपना ब्रेक कर दिया रिकॉर्ड मेरा। अरे वाह। अब मैं शांति चला, क्योंकि मेरी 2 लिफ्ट जो पहले में वॉश आउट हुआ था ना, मेरा वो था कि यार ये फेल हो गई, मुझे वो दुख था उसका। तो रिकॉर्ड क्या था सर? रिकॉर्ड था 157.5 केजीज का, और उस टाइम बेंच प्रेस सब में? जूनियर था। बेंच प्रेस में। हाँ। ओके। तो सर जब रिकॉर्ड के लिए आपने प्रयास करा तो आपके मन में सबसे बड़ा डर क्या था? वही जो हर लिफ्टर के अंदर होता है, बस ये लिफ्ट पास हो जाए, कैसे भी पास हो जाए, बस रेफरी गुड लिफ्ट दे दे। सर जब आपका नाम घोषित हुआ हाँ। तो आपके मन में सबसे पहली भावना आई तो किसके प्रति आपने सोचा कि इनकी वजह से मैं ये लिफ्टिंग पूरी कर पाया हूँ, नहीं तो मैं कर नहीं पाता? जो उस टाइम पे मेरे कोच से अंकित खत्री। अंकित खत्री जी। सर जैसे एक रिकॉर्ड अगर कोई इंसान बना लेता है तो उससे पहले दोनों में क्या चेंजेस रहते हैं, क्योंकि आप टाइप से अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं? हाँ, मेरे लिए रिकॉर्ड बनाना और ना बनाना बराबर है, क्योंकि अगर मैं रिकॉर्ड बना के मैं ये सोचूं मैं रिकॉर्ड बना दिया तो मैं वहीं स्टॉप हो जाऊंगा। जी बिल्कुल। मेरे अंदर एक ये आ जाएगा कि हाँ ये मेरा बन गया, अब क्या है, नाम हो गया। मैंने वो चीज़ कभी अपने अंदर नहीं, मैंने कि आज ये किया है, अब मुझे गोल मेरा ये वाला गोल है। मैंने हमेशा गोल बढ़ाया अपना, और अब मेरा गोल ये है कि मुझे गुरु जी के आशीर्वाद से मैं इसी जिम से 300 किलो की बेंच 83 कैटेगरी में रख के जाऊँगा। ये नया रिकॉर्ड है, ये मेरा गोल है। पावर लिफ्टिंग में से जुड़े रहने वाले जो कुछ जोखिम आप बता सकते हैं जो हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं उनको? हाँ जी। सबसे पहला जोखिम जो है वो स्क्वाट में है। जी। स्क्वाट्स में बहुत से लोग लो बार रख लेते हैं, यानी बार बहुत नीचे रख लेते हैं, तो उसमें एल्बो टेयर होने का बहुत चांस रह जाता है। जी जी। एल्बो डिसलोकेट हो जाना या जॉइंट खराब हो जाना, क्योंकि ये चीज़ मैं फेस करके बैठा हूँ। कि पहले मेरा भी हैबिट यही था कि मैं लो बार रखता था, तो मेरे 4 आर्म्स में एल्बोज में पेन शुरू हो गया था। तो पहले तो मैं ये बोलूँगा कि प्रॉपर सपोर्टर्स और जल्दबाजी नहीं करनी कभी भी स्क्वाट वगैरह लेने में। जी। हाँ, क्योंकि जो फेलियर आते हैं वो इसीलिए आते हैं, या तो कोई जो सपोर्टर होते हैं वो सही नहीं होते हैं, वो ले लेते हैं और ईगो लिफ्टिंग कर लेते हैं, तो वो अपने लोअर बैक वगैरह तोड़ लेते हैं। सर
कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई गंभीर चोट लगी हो? 3 बार हुआ है, अच्छा और तीनों बार बहुत ही ऐसी हुई है कि मुझे 2 साल के लिए लिफ्टिंग छोड़नी पड़ी है। अच्छा सबसे पहले मेरे हिप जॉइंट में पेन आया था। जी। उस टाइम मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो जिम में सॉफ्ट मैट थी उस टाइम पे। हम्म। अब जो हम कोई भी ऐसी लिफ्टिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें जो बेस है वो हार्ड होना चाहिए, ताकि जो हमारे दोनों पैर है वो स्टेबल रह सके। वो सॉफ्ट था, तो मेरे इसमें पेन आ गया था, तो मुझे 2 साल के लिए स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट छोड़नी पड़ी थी। ओके। मैं एक वेट सेट था, इससे ऊपर जा रहा हूँ तो मैं पेन आ ही रहा है, अच्छा अच्छा। तो मैं उससे ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। हम्म। फिर मेरी इंजरी हुई लोअर बैक में। बेंच का आर्च बनाने में मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी, तो 6-7 महीने मेरे उसमें खिंच गए थे। ओके। फिर मेरे शोल्डर में इंजरी आई, वो भी अभी कोई 1 साल पहले आई थी, तो 6 महीने मेरे फिर वहीं चले गए थे। सर, चोट से बाहर निकलने के लिए किसने इंस्पिरेशन दी और फिर कैसे आप इस फील्ड में वापस आ पाए? इस फील्ड में वापस तो जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होते हैं वो होते हैं कोचेस, कोच, सही बात और है। ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरे पास 4 कोच हैं और मेरे पास उन चारों का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। जी। उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है, मैं रिकॉर्ड बनाते रहता हूँ। तो सर, सुरक्षित लिफ्टिंग के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए? कोई नियम होते हैं अपने फील्ड में? ज़रूर होते हैं। सबसे पहले तो अगर आप सोलो लिफ्टर हैं, अगर जी। कोई कोच नहीं है आपके पास, जी। तो ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि लिफ्टिंग फील्ड ऐसा है जिसमें सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वेट लिफ्टिंग तो चीज़ अलग होगी, क्योंकि वो पूरा टेक्निक का गेम है, बट इसमें सपोर्ट जब मिल सकता है तो वो लेना चाहिए। मिल लेना चाहिए। हाँ। बिल्कुल। और स्टार्टिंग में कभी भी ईगो लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में हमें हमेशा ही अपनी जो फॉर्म है उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी फॉर्म होगी आपकी लिफ्ट उतनी अच्छी जाएगी। अच्छा अच्छा। ओके सर, तो बिना ट्रेनर के अगर कोई भारी वेट उठा रहा है, उन ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा, पहले तो अगर वो मेरी बात माने तो बिना ट्रेनर के या बिना किसी गाइडेंस के लिफ्टिंग करें ना, स्टार्ट ही ना करें। स्टार्ट ही ना करें। जी जी। पहले उसके बारे में जानकारी लें, टेक्निक सीखें। सबसे पहले टेक्निक का खेल है। आपका कभी ऐसा मन किया है कि मैं आज छोड़ दूं, एक दिन प्रयास ना करूं, एक दिन अभ्यास ना करूं? कभी आपने ऐसा कुछ सोचा है? देखो, जब एक ही रूटीन फॉलो होता है ना, तो माइंड में ये आता है मैं क्या कर रहा हूँ मैं नहीं कर रहा। ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं जिम में एंटर होता हूँ, मेरी सारी थकान, नींद और माइंडसेट सब चेंज हो जाता है। और जब सामने लोहा रखा हो ना, फिर मुझे कुछ और दिखाई देता नहीं है, फिर तो बस उठाना है। फिर तो बस लगाना है। गुरुजी ने कहा आज इतनी बेंच मारनी है तो मारनी है। सही बात है। डाइट, दिनचर्या और नींद, ये कितनी अहमियत रखते हैं आपकी फील्ड में? पावर लिफ्टिंग में डाइट, दिनचर्या और नींद ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक लिफ्टर हैं तो आपको कम से कम 10 घंटे तो सोना ज़रूरी है, तभी आपकी बॉडी नेक्स्ट डे ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर हो पाएगी। ओके। और जितना अच्छा खाएंगे उतनी अच्छी लिफ्ट पड़ेगी आपकी। तो कुछ ऐसे हमारे आगे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए आप डाइट के लिए बता सकते हैं? अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो दूध से अच्छा कुछ नहीं है। और काजू बादाम खाओ, दूध दही पियो, इससे अच्छी ताकत कहीं और नहीं मिल सकती, जो सालों साल रहेगी, बुढ़ापे तक रहेगी इसकी ताकत। और इसका एग्जांपल मैं खुद हूँ। मैंने आज तक ना तो कोई ऐसा सब्सटेंस यूज़ किया। सबसे पहले शुरुआत मैंने दूध से की थी। दूध, चावल, मूंग की दाल, यही शुरू की थी, और इनसे मेरी लिफ्ट बहुत गई है, हैवी गई है। ओके सर, तो जब भारी लिफ्ट आप लेते हैं तो आपके मन में क्या डर रहता है? तो बस डर ये होता है, बस जैसे आपने लास्ट ट्रेनिंग में किया, तो अब आपका गोल ये होता है कि मुझे इससे या तो 1 रैप एक्स्ट्रा मारूं, या जो लास्ट में था उससे 1 किलो तो एक्स्ट्रा मारूं। लेकिन जो लिफ्ट लेते टाइम डर होता है कि बस ये फेल नहीं करनी है, ये पास करनी है। ट्रेनिंग है लेकिन पास करनी है, ये होता है सबसे डर मेरा। सर, अभ्यास के दौरान कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि असफल हो जाते होंगे? हाँ, बहुत बार होते हैं। तो उससे आप अपने खुद को कैसे संभालते हैं और खुद को दूसरे लिफ्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं? आज तक मेरे सामने ऐसा फील नहीं आया कि मैंने खुद को फेल होने के बाद डिमोटिवेट फील किया हो। और कभी आया भी है तो मैंने ये होता है कि नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब जब आऊँगा तो ऐसा तैयार होकर आऊँगा कि अभी उड़ेगा,
हल्का वेट लगेगा मेरे लिए, तो हर बार मैं वैसे ही आता हूँ। वो मेरा वही माइंडसेट मेरा वही होता है। सर पावर लिफ्टिंग ने आपके जीवन में क्या चीज़ आपको सिखाई है? मेरा पूरा मतलब आपका जीवन तो चेंज किया ही है, मेरा पूरा जीवन ही चेंज कर दिया उसने, और इससे ज़्यादा डिसिप्लिन लेके आया आपके जीवन में। डिसिप्लिन लेके आया। सर सबसे बड़ा इस फील्ड में सबसे बड़ा सहारा आपका कौन रहा कैसे? पूरी जर्नी में? अच्छा, सबसे बड़ा सहारा? सबसे बड़ा सहारा मेरे फादर साहब हैं। उन्होंने मुझसे आज तक ये नहीं पूछा कि तू अब क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। मैंने बोला पापा पैसे चाहिए, पैसे ले। SBD की बेल्ट जो उस टाइम पे 22,000 रुपये की आती है, जी। मेरे पापा ने एक कहने में मुझे पैसे दे के ले, तू ले और जाके बेल्ट ले ले अपनी जाके। अच्छा, कभी नहीं रोका आपको? कभी नहीं रोका, आज नहीं रोकते। आज मुझसे ये नहीं पूछते कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। इवन मैं जब मैं लास्ट टाइम चेन्नई खेलने गया था, तो मैंने कहा पापा खेलने जाना, पैसे दे दो। तो 3 महीने में ऑल ओवर मेरे 1.5 लाख खर्च हुए थे, और एक कहने पे दिए थे उन्होंने मेरे को। ये नहीं अच्छा। पूछा कि क्या कर रहा है, ठीक ले जा। ये वीडियो आपके फादर भी देखेंगे, तो आप अपने पिताजी के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं बोलना चाहूँगा कि ऐसा भाव सबको दे। और मैं आपके फादर से, अंकल जी से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा। एक बार प्लीज़ मेरे कहने पे या किसी के भी कहने पे मान लीजिए सर, एक बार इनके चैम्पियनशिप में आइए और एक बार इन्हें अपने आंखों के सामने वेट लिफ्टिंग करते हुए देखिए। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। तो आपने भी बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करी बहुत होंगी, की है। तो कुछ बता सकते हैं कई बार तो जो ज़्यादा आपके लिए स्पेशल रही हो? ऐसी तो बहुत सी हैं। स्पेशल कुछ चीज़? हाँ, एक बार घर में शादी थी। नहीं शादी नहीं, मैं मतलब मेरा एग्ज़ाम था, स्कूल में एग्ज़ाम है, मेरा कंपटीशन है। स्कूल से फ़ोन आ रहा है कि एग्ज़ाम में ये आया नहीं। फ़ोन मैं उठा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सर मेरा कंपटीशन है, मैं नहीं आ रहा, चाहे फेल कर दूँगा। मैं कंपटीशन के लिए चला गया। कौन सी क्लास की बात है सर? ये है 12th बोर्ड्स थे, लेकिन यूनिट टेस्ट चल रहे थे। मैंने कि मार्क्स देने तो दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा गेम है, मैं मेरे लिए गेम मैं खेलने जा रहा हूँ, गेम खेलने जा रहा हूँ। जी, आगे चलते सर। सफलता के बाद आपके रिश्तों में कोई बदलाव आया है? हाँ, जो रिश्तेदार मुझे निकम्मा समझते थे, अब वो मुझसे मतलब हंस के मिलते हैं, और कुछ जलते भी हैं। शुरुआत में खिलाड़ी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो जब कोई भी चीज़ शुरू करते हैं ना, तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते वो। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। और किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए डिसिप्लिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी लाइफ के 3 साल जी जो डिसिप्लिन रखा है मैंने, मैं नहीं मानता कि मैंने अब तक वो रखा है। अच्छा। 3 साल बैक टू बैक, हफ्ते में 7-6 दिन ट्रेनिंग पे जाना, किसी से कोई बात नहीं करना, अपना खाना, जब एग्ज़ाम है तो पढ़ा, नहीं तो ट्रेनिंग मिस नहीं की 3 साल तक। और उसका रिजल्ट ये मिला कि आज तक मैं कभी हार के नहीं, और या तो गोल्ड आया या फिर सीधा हार गया, फिर इसी बात है। क्या सिर्फ जिम जाने से पावर लिफ्टर बना जा सकता है? सर अगर जिम जाने से पावर लिफ्टर बनते तो एक जिम में 80 मेंबर तो आते ही हैं। बिल्कुल, 80 से सारी पावर 100 लिफ्टर आया जाता है। पावर लिफ्टर के लिए माइंडसेट ज़रूरी है, जी। और वेट से लड़ना आना चाहिए। अब लड़ाइयाँ तो बहुत तरीके की होती हैं, लेकिन जीतते आप कैसे हो? जब आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी हो तभी जीत सकते हैं ना। तो वही स्ट्रेटजी लिफ्टिंग में काम आती है कि आपको ट्रेनिंग कैसे करनी है, डाइट कैसे मेंटेन रखनी है, कैसे खुद को सबसे अलग रखना है। क्योंकि लिफ्टिंग जब करते हैं तो ताकत तो आती है, आपको अपने गुस्से पे भी कंट्रोल आना चाहिए जी। क्योंकि आप जब ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपके ताकत आ रही है, तो आप किसी हल्के आदमी मार दो वो बहुत गलत हो चीज़ जाएगा। है, गलत चीज़ है। तो गुस्से पे भी वो कंट्रोल ताकत- होना हाँ, चाहिए। वो होना चाहिए, और बाकी चीज़ तो दोनों पर होती हैं। बिल्कुल सही बात है सर। सर स्टेरॉयड और शॉर्टकट जो आजकल बच्चे लेने लग गए हैं, युवा पीढ़ी, उसके बारे में आप स्पष्ट विचार क्या दे सकते हैं? मेरे स्पष्ट विचार यही है, आपने कभी स्टेरॉयड लिया है? सबसे पहले यहाँ से चलते हैं सर। मैंने आज तक कोई भी सब्सटेंस यूज़ नहीं किया। एक बार सोचा, लेकिन मैंने जो एक बोतल आती है ना पूरी उसकी, मैंने वो पूरी बोतल मैंने वॉशरूम में फ्लश की है, मैंने यूँ करके नहीं लाया। मैंने कि मन नहीं किया, अब वापस तो होगी नहीं, वो खुली मैंने डाल दी ऊपर के। नहीं जाओ तो, और मुझे नीड भी नहीं पड़ी कभी। अच्छा, और युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहते हैं सर?
यही कहना चाहूँगा। जो आजकल के नए बच्चे इस टाइप से आ रहे हैं? ऐसे कोचों के पास जाओ जो आपको स्टूडेंट ना दें। आपके पूरे फील्ड में अभी तक 4 कोच आपने जो बताए हैं, उनमें सारे कोच अच्छे रहे। मैं ये नहीं कह सकता, किसी को ऊपर नीचे तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आपकी नज़र में कोई बेस्ट अगर आप बोल सकते हैं तो वो कौन से कोच हैं? जिनके यहाँ मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अच्छा, अभी भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं? जी। और वो मेरे कुछ ऐसे हैं कि जितने कोच मुझे अब तक मिले हैं, जी। मैं सबसे ज़्यादा प्यार उनसे मिला है, सबसे ज़्यादा सीखने को उनसे मिला है, और लिफ्ट तो जा ही रही है अच्छी खासी हवा में। अच्छा, कब से जुड़े हुए हैं सर? मुझे 3 साल हो गए उनसे जुड़े हुए। 3 साल जुड़े हुए हैं। 3.5 साल हो गए। सबसे पहले कहाँ मिले आप? क्योंकि ये आप अभी ट्रेनिंग जो कर रहे हैं वो अतरौली में कर रहे हैं, हाँ, और सिकोवाबाद बहुत दूर है यहाँ से सर। बहुत दूर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे वहीं से कोई नहीं जानता है। अच्छा, सिकोवाबाद में आपको कोई नहीं जानता? सब मुझे जानते हैं। कोई कहता है मैं मेरठ से हूँ क्योंकि मैं मेरठ में रहा हूँ, तो वहाँ से जानते हैं। जी। कोई कहता है कि मैं मथुरा से हूँ, लेकिन मुझे प्रॉपर में डिस्ट्रिक्ट से कोई नहीं बुलाता है। क्योंकि सबको वही आता है कि मैं कहीं में लाऊं तो कहाँ से आ रहा हूँ, मथुरा से आ रहा हूँ, तो वही ध्यान रहा है कि ये मथुरा से है, कोई कहता मेरठ से है, कोई प्रॉपर उन्हें नहीं पता कि मैं कहाँ से हूँ। और पहली बार मैं अरुण भैया से मिला था औरंगाबाद नेशनल में। अच्छा, हाँ, हमारी पहली मुलाकात ठीक से वही हुई थी। अरुण सर हैं आपके ट्रेनर? सर, रिकॉर्ड से ज़्यादा किस बात का आपको गर्व है? कि मैं ऐसे इंसान के हाथों से ट्रेंड हुआ हूँ कि उनका आशीर्वाद ना होता तो कोई रिकॉर्ड ना होता। जी। पहला रिकॉर्ड जिनकी वजह से टूटा, उनका भी आशीर्वाद बहुत है। लास्ट टाइम जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ उनका तो कुछ ज़्यादा ही है। और अब जो बनेंगे वो आपको पता पड़ते ही रहेंगे कितने से अच्छे रिकॉर्ड बनते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड बने, हम भी यही चाहते हैं सर। आखिर में सर आप हमें ये बताइए, जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा उस पीढ़ी से कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे स्पोर्ट हो, उसमें खुद को झोंक दो, डिसिप्लिन से, डाइट से, और उस चीज़ के बारे में जितना जान सकते हो, बिना जाने उस चीज़ में घुसना मत। सर, ताकत दिखाने से पहले समझ जरूरी होती है। यही आपने कहा है, क्योंकि ट्रेनिंग ही लंबी सफलता की कुंजी है। बिना ट्रेनिंग के ना तो आप सफल बन सकते हैं, और ना बिना ट्रेनर के। एक गुरु होना हर जगह, हर फील्ड में ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस फील्ड में हमसे मिले हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा सर एंड में, कि आप बहुत आगे जाएं और फिर दोबारा हम इस पॉडकास्ट में आपसे मिलें। जल्दी मिलेंगे, ये मेरी आशा आपसे रहेगी। आने वाली बात नहीं, यहाँ से एंगल बहुत अच्छा आ रहा है, पूरे डंबल आ रहे हैं, वहाँ से नहीं आते पूरे